कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 14 महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं दर्जनों जख्मी हो गए। कल रात को जब ये भगदड़ मची उस समय यहाँ पर जो कुली काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। अभी हमें साथ कुछ कुली जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश मीणा। ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था कल, क्या हुई थी? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे गाड़ी थी, कॉम्बी गाड़ी स्पेशल गाड़ी थी, और वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 नंबर पर स्वतंत्रता सेनानी आई थी। स्वतंत्रता सेनानी भुवनेश्वर राजधानी आई 11 नंबर पे। स्वतंत्रता सेनानी की भीड़ और भुवनेश्वर राजधानी की भीड़, और ऑलरेडी गाड़ी भुवनेश्वर राजधानी लेट थी। वो रात को 12:30-1 बजे गई थी, और सेनानी का टाइम था 3:40 का, तो वो आई रात को 8-9 बजे। तो कुंभ की गाड़ी पहले तो पुरानी दिल्ली से लगाई जा रही थी, यहाँ पर कुंभ की गाड़ी कोई गाड़ी नहीं थी। आज कल से नई दिल्ली स्टेशन से स्पेशल गाड़ी चलाई गई थी। तो पहले प्रयागराज की भीड़ थी, फिर इलाहाबाद की भीड़ थी, फिर एक और गाड़ी लखनऊ मेल उसकी भीड़ थी। तो गाड़ी आई, जब पैसेंजर पता सेनानी में जो कट्टे होते हैं ना, जो कट्टे लेकर आए तो एक आदमी गिरा। सीढ़ियों पर पब्लिक बैठी रहती है, वहाँ पर स्टेशन ज्यादा भीड़ थी प्लेटफॉर्म पे, तो पब्लिक क्या है सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तो एक आदमी गिरने से जब ऑटोमेटिक पूरा संतुलन ऐसा खराब होता चले गया है। जैसे पुलिस वाले को पता लगा तो कुली वाले बेचारे भैया, ट्रॉली है, कुछ बैटरी गाड़ी है स्टेशन के अंदर, पुलिस वालों ने बुलाया है कुलियों को। कुली वहाँ पहुंचे, कम से कम 60-70 कुली वहाँ पहुंचे थे। सबको निकाल करके बाहर प्रीपेड ऑफ टैक्सी है ना, वहाँ पहुंचा करके एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी थी, तो सब लोगों को वहाँ पहुंचाया था। क्या कुछ हुआ था कल? मेरा नाम सुकेश है। नाइट को 12-13 नंबर पे जो गाड़ी आनी थी ना, वो 16 नंबर पे एक्सचेंज कर दे किसी तकनीकी कारण। तो 12-13 नंबर से जो ओवर ब्रिज चढ़ के जो गाड़ी 16 नंबर पे आई थी, उस वजह से दोनों साइड की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस वजह से अफरा तफरी मच गई थी। तो ये जो भगदड़ हुई थी तो पहले से तो 2 गाड़ियां उस 14 नंबर और 15 नंबर पे गाड़ियों की भीड़ थी वहाँ पे। 2 गाड़ियों की। तो जिस गाड़ी को जाना था वो आई थी ना, तो उसका प्लेटफार्म एक्सचेंज कर दिया था रेलवे ने। तो उस वजह से उधर की सवारी उधर आने लगी, उधर की उधर जाने लगी, ऐसे फंस गए थे। तो फिर जब ये भगदड़ मची तो वहाँ पे लोगों को कौन बचाने गया, कैसे बचाए? वहाँ पे स्टाफ भी था, हमारा आरपीएफ, जीआरपीएफ, कुली भाई भी थे, सबने हेल्प करी। एक एम्बुलेंस भी बुलाई गई, उनमें जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। क्या हेल्प करी कुलियों ने? कुलियों ने उनको वहाँ से उठा के एम्बुलेंस तक पहुँचाया। कई लोगों को निकाला वहाँ से। तो काफी देर रात तक होंगे? हाँ, 12-1-2 बजे तक लगे रहते हैं। लगे रहते आप लोग भी? हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? बलवीर। ये बताइए कल जो कुछ हुआ, फिर किसने निकाला उन लोगों को जो दब गए थे, और फिर कौन अस्पताल पहुंचाया? हम लोगों ने निकाला था, स्टाफ भी था हमारे साथ, एम्बुलेंस भी आई थी। हम लोग अंदर से बाहर लेके आए थे, ठेलियों में रख के, और ज्यादा भीड़ थी तो गाड़ियों होके भी निकाले थे बाहर। तो ये जो गाड़ियां, ये जो ठेली है, एक बार दिखाइए। हाँ, इसमें रख के लाए थे। 4-4 आदमी उठा के भी लाए थे हम लोग। आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा प्रशासन की व्यवस्था बेहतर हो सकती है? हाँ, बेहतर थी। प्रशासन ने भी काफी प्रयास किया, हमने भी अच्छा प्रयास किया। वो एकदम से भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ गई। तो फिर सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नथुलाल है। तो फिर किस तरह से लोगों को बाहर लेकर के आया, कैसे आप लोगों ने जख्मियों को निकाला, मृत्यु जो लोग थे उनके शवों को कैसे बाहर निकाला? उनको मैडम जैसे ट्रॉलियों में लेटा के उनको बाहर लेके आए, उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया, और फिर उनको हॉस्पिटल तक एडजस्ट करवाया, और स्टाफ भी उनमें साथ शामिल था। आप देखिए, मरने वालों का आंकड़ा भी सामने आ चुका है, और जैसे ही ये लिस्ट मैं पढ़ रही हूँ मेरा दिल पसीजता है, क्योंकि मरने वालों में जो सबसे छोटा मासूम था, वो मासूम थी मात्र 7 साल की रिया सेन, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी। रिया सिंह, उसकी जान चली गई है। जो सबसे बुजुर्ग महिला थी आशा देवी, वो बक्सर बिहार की रहने वाली, 79 ईयर्स उनकी एज। सोचिए इतनी भगदड़ में वो कहाँ अपना बैलेंस बना पाई होंगी, उनकी जान चली गई। पिंकी देवी संगम विहार दिल्ली के रहने वाली, उनकी जान चली गई। शीला देवी 50 वर्षीय आयु उनकी, सरिता विहार की रहने वाली, उनकी जान चली गई। व्योम 25 साल का युवा, सोचिए जरा, जो 25 साल का युवा जो तंदुरुस्त है वो तक अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाया, उसकी जान चली गई। शीला देवी 50 वर्ष उनकी आयु, सरिता विहार की रहने वाली, उनकी जान इसमें चली गई। पूनम देवी सारण बिहार की रहने वाली, इस हादसे में उनकी जान गई। ललिता देवी
पटना की रहने वाली, उनकी जान चली गई। सुरुचि मुजफ्फरपुर के ज्यादातर वो लोग इसमें शामिल हैं जो बिहार के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी इस हादसे में जान गई है। कृष्णा देवी समस्तीपुर की, उम्र उनकी 40 साल, उनकी जान चली गई। सुरुचि मुजफ्फरपुर की रहने वाली, मात्र 11 वर्ष इनकी आयु, इस मासूम की भी जान चली गई। विजय शाह समस्तीपुर के रहने वाले, 15 साल इनकी आयु। सोचिए, मासूमों की जान चली गई। नीरज वैशाली का रहने वाला, मात्र 12 साल जिसकी उम्र थी, सोचिए उनकी भी जान चली गई। ये तमाम लोग नई दिल्ली से प्रयागराज की तरफ जाने वाले थे। सोचिए, पुण्य कमाने जाने वाले थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। इस दर्दनाक हादसे में इनकी जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर दिन रात 8 बजे के बाद प्रयागराज के लिए ज्यादातर ट्रेन मूव करती हैं और कल भी ऐसा ही था। शनिवार रविवार के दिन अधिकतर आप देखें जो ट्रेन हैं वो फुल जैम पैक्ड चलती हैं। जो रिजर्व्ड बोगीज है वहां पर भी लोगों की भीड़ चली जाती है, जो एसी बोगीज है वहां पर भी लोगों की भीड़ चली जाती है। ऐसे में जनरल बोगीज में भी हर घंटे 1500 टिकट जनरल बोगी के काटे जा रहे थे। ऐसे में आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा भीड़ शनिवार की रात यहां पर होगी। 18 लोगों की जान चली गई। भगदड़ के दौरान हालात बेहद डरावने थे। लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ रहे थे। जो एक बार नीचे दबा वो किसी तरीके से अपनी जान नहीं बचा पाया। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आप ये देखिए, नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से ऊपर की तरफ लाने वाली ये सीढ़ियां और इसके दोनों तरफ ये रेलिंग्स आप देख रहे हैं, जो आम यात्रियों की सुविधा के लिए ही बनाई जाती है, क्योंकि बहुत सारा भारी सामान जब वो अपने हाथों में लेकर बढ़ते हैं तो यहाँ पकड़कर इसे आगे बढ़ते हैं। जब भीड़ थी तो अपना बैलेंस बनाने के लिए भी इन्हीं रेलिंग्स को पकड़कर वो आगे बढ़ रहे थे। मैं अमित से रिक्वेस्ट करूंगी वो जरा रेलिंग अब दिखाएं। ये रेलिंग आप देखें, ये रेलिंग पूरी तरीके से हिल चुकी है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 लिखा हुआ है, ये बता रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस वक्त ये रेलिंग, ये लोहे की मजबूत रेलिंग भी इस भीड़ को काबू पाने में असक्षम थी। जरा दूसरी तरफ आप देखें, यही दूसरी तरफ रेलिंग का पूरा एक हिस्सा टूटकर अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये रेलिंग इस दबाव को महसूस नहीं कर पाए। ये आप देखें कि कितनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी उस वक्त कि ये रेलिंग तक इसका वजन नहीं बर्दाश्त कर पाई और ये रेलिंग टूट गई। अब जरा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखें, ये रेलिंग यहाँ टूट चुकी है। इस वक्त यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन उस वक्त तिल रखने तक की जगह नहीं थी। और धीरे धीरे आगे की तरफ जब हम बढ़ते जाते हैं तो ये आता है फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज का कई सारा अलग अलग छोटा छोटा हिस्सा आप देखेंगे रेलिंग का, वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से ये भीड़ जो सीढ़ियों से होकर आ रही थी या फिर जो एस्केलेटर से होकर आ रही थी, वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ने लगी। अब देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए हमें इस तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इस वक्त यहाँ पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की डिटेल दी हुई है, लेकिन उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ पर प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेन यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी और यहीं से मूव करेगी। इस वक्त जो प्लेटफॉर्म पूरा खाली दिखाई दे रहा है, जो सीढ़ियां पूरी खाली दिखाई दे रही हैं, उस वक्त यहाँ पर खचाखच भीड़ थी। लोग तेजी से दौड़ते हुए 14 और 15 से 16 की तरफ आना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही ये भगदड़ हुई और इस भगदड़ में लोगों की दबकर जान चली गई। कूली जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे वो देवदूत बनकर उभरे। उन्होंने अपने सामान लादने वाली उन गाड़ियों में घायलों को लादा और वो एम्बुलेंस तक लेकर गए। अगर उस वक्त यहाँ पर कूली नहीं होते तो शायद स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी। उस वक्त न सिर्फ घायलों को निकाला गया। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने तो ऐसे कई सारे कूलियों से बात की जो देवदूत बनकर उभरे हैं। अमित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपने क्या तस्वीरें देखी? आपने जितने लोगों से बात की उनसे आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। जहां तक आपने छोड़ा, एक बार फिर से हम उस फुट ओवर ब्रिज पे आते हैं, क्योंकि ये फुट ओवर ब्रिज ही आपको समझाएगा कि आखिरकार ये घटना क्यों घटी।
क्योंकि सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 नंबर प्लेटफॉर्म है। 13 नंबर प्लेटफॉर्म से जैसे ही लोग इस तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से ठीक आप देखिए कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म से भी लोग जब ऊपर की ओर आते हैं सीढ़ियों के जरिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राउड सा बनता है, क्योंकि सब भाग रहे थे 16 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर, जहाँ पर कि प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। अब दरअसल हुआ ये कि सीढ़ियाँ जो है, सीढ़ियों पर सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे। अब जो सीढ़ियों पर लोग ज़्यादा इसलिए मौजूद थे क्योंकि एस्केलेटर जो है, आपको मैं ले चाहता हूँ, जो एस्केलेटर है, यहाँ एस्केलेटर से भी अगर आप नीचे जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी कम है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। चौड़ाई कम होने की वजह से जो भीड़ है बहुत ज़्यादा कहाँ पर मौजूद थी, सीढ़ियों पर मौजूद थी, और यहाँ पर आप ज़्यादा सामान भी ला नहीं सकते। तो एस्केलेटर इसलिए बहुत ज़्यादा मुफीद ऐसा आप जरिया नहीं है कि आप इसके ज़रिए प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। तो इसलिए बड़ी तादाद में लोग सीढ़ियों पर चले गए थे, सीढ़ियों पर कुछ लोग पहले से रुके हुए थे, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। और जैसे ही लोग 14 से ऊपर की ओर आए तो वहाँ पर ज़बरदस्त भगदड़ मची। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि भगदड़ वहाँ पर ही मची, उसका जो आलम था, भगदड़ का जो आलम था, वो पूरे इस प्लेटफॉर्म पर नजर आया था। ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ तक लोगों को जाना था। सामने देख रहे हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म, जहाँ पर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन लगनी थी और यहाँ से जम्मू जाने के लिए ट्रेन लगनी थी। यहाँ पर भी भीड़ मौजूद थी, तो यहाँ पर जो भीड़ थी वो जम्मू के लिए भीड़ थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 14 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर एक तो भीड़ मौजूद थी, वो थी मगध के लिए, क्योंकि वो पटना जा रहे थे लोग, और यहाँ पर पूरा ये खचाखच पूरा इलाका भरा हुआ था। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अभी तो खाली ये पूरा खचाखच भरा हुआ था लोगों से, और साथ ही साथ प्रयागराज जाने के लिए लोग भी इसी प्लेटफॉर्म पर मुझे मौजूद थे। तो दिक्कत ये हुई कि जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार जो प्रयागराज के लिए इतनी भीड़ हो रही है उसको पब्लिक को कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, तो उसके बाद ही अनाउंसमेंट किया गया कि 16 नंबर पर प्रयागराज की ट्रेन आएगी। अब जब 16 नंबर पर प्रयागराज की ट्रेन आएगी तो लोगों का जो यहाँ से निकलना शुरू हुआ, और जो भगदड़ का आलम ऐसा था कि वहाँ से जिसकी शुरुआत हुई थी, अब लोग वहाँ से जो बचने के लिए भागे, अब जो गिरे वो नीचे गिरे सीढ़ियों से, हम आपको दिखाएंगे। अब जब सीढ़ियों से नीचे गिरे तो आप सोचिए कि यहाँ तक उसका इम्पैक्ट आया, लोग वहाँ से दौड़ना शुरू हुए, लोगों को लगे पता नहीं क्या हो गया। अब लोग जब वहाँ से दौड़े, इधर से लोग पीछे की तरफ आए, तो लोग यहाँ पर भी अपना सामान सब छोड़ के निकल गए। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ तक भी आपको देखिए वहाँ चप्पल आपको नजर आएंगे, इधर पास में आइए जरा, वो देखिए वहाँ पर आपको चप्पल नजर आएंगे, यहाँ पर जूते अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे, वहाँ पर भी देखिए पड़े हुए हैं। तो लोग क्या है, जान बचाने के लिए कई लोग तो यहाँ तक भी उतर गए थे कि किसी तरह से बचे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी बचने की। और ये पूरा 14 नंबर प्लेटफॉर्म खचाखच लोगों से भरा हुआ था, और सीढ़ियों से जब लोग नीचे गिरे और लोग यहाँ पर आके गिरे तो लोग भागे, लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई, पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद तो ये सीधा घूम के इस तरफ, तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये पूरा इम्पैक्ट एरिया है। इम्पैक्ट एरिया सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सीढ़ी है, सीढ़ी से लेते हुए नीचे जैसे ये भागते तो 14 नंबर का जो आप ये पूरा इलाका देख रहे हैं, ये पूरा जद जो है ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट हुआ है। और यहाँ पर जब हम आए थे, अभी देख सामान वहाँ पड़ा हुआ है, ये दिखाते हैं आपको, देखिए कि आप समझेंगे आपको कि इम्पैक्ट कितना था। यहाँ से लोग आए, देखिए यहाँ पर देखिए किसी की पायल यहाँ गिरी हुई, इधर आइए, ये देखिए ये पाँव में पहनी जाती है, देखिए यहाँ पर गिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ना कि वहाँ से यहाँ तक का जो हुआ, और देखिए ऊपर से यहाँ पर जो गिरे, ये सीढ़ी यहाँ से है, तो वहाँ से जो इम्पैक्ट हुआ, लोग भागे, भागते हुए यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट यहाँ से आते 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 ये पूरे प्लेटफॉर्म को इसने जद में ले लिया। अब देखिए लोगों को जैसा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक बैग जो है उसको हम भी देख रहे हैं सुबह 4 बजे से। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात अभी हैं, भले ही अभी बहुत सामान्य लगे, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी उसका जो दायरा था इतना बड़ा था कि उसने आसपास बहुत सारे एरिया को ले लिया प्लेटफॉर्म पर, यानी कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जिसके चलते इतनी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, प्लेटफॉर्म से आसपास से जुड़ी एक एक घटना हम आपको बताएंगे, एक एक स्पॉट पर लेकर जाएंगे, जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों ये इतनी दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 18 मासूमों की जान गई और 3 बच्चे, 14 महिलाएं इसमें शामिल हैं।